हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर चैप्टर 3 साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। क्या है? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और हमको क्या देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बताया गया है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाइल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। फिर बोला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शेयर्स आयंस टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं, जो से अपने बीच में जो आयंस म्यूचुअली शेयर करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो होता है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है आयोनिक कंपाउंड्स की, वो सब पढ़ेंगे। पहले जान लो नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल टू गेट स्टेबल और टू फॉलो ऑक्टेट रूल। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, 9th क्लास, याद करो। क्या है? सेल, आउटरमोस्ट सेल, मतलब जो हमारा KLMN, के सेल, एल सेल, एम एन, वो सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हम जानते हैं। के सेल में 2 रहेंगे, एल में 8, एम में 8, ऐसे होते होते जाएंगे। नहीं, वो जो आउटरमोस्ट सेल, मतलब ये इसको कंप्लीट, ये सेल को, मतलब के सेल कंप्लीट होने के लिए उसको कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल सेल कंप्लीट होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एम सेल, जो आउटरमोस्ट सेल एम, उसको कंप्लीट होने के लिए उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, जैसे कि सोडियम Na, उसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर के सेल में रखेंगे, के एल एम उसमें रखेंगे तो 281 होता है। वही अगर एक और एग्जांपल लेंगे, क्लोरीन 17, उसको अगर हम सेल में लिखेंगे तो 287 होता है ना, 17। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17, इसके 11, इसके 17 रहे। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो सोडियम Na, इसका 1 इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, क्लोरीन, उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, सातवां है ना। इसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा नॉन मेटल, वो सेल कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे मेटल ये है, ये नॉन मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये यहां से ये गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये पॉजिटिव में रहा। यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है, इसीलिए हम नॉन मेटल को नेगेटिव लिखते हैं, है ना। तो ये समझ रहे हो ना ऑक्टेट रूल, या फिर इसको फिर से समझाएंगे? ठीक है, ओके, ये समझो, फिर बाकी सब क्लियरली समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना, Na प्लस ये Cl माइनस बना। हमको क्या दिया? NaCl दिया या नहीं, है ना, है ना। तो अभी इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, इतना थ्योरी पार्ट हो गया, क्या क्या है क्या नहीं है सब देख लो। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बनाए, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जो ऑक्टेव, वो सब जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू फॉलो ऑक्टेट रूल। इसी को जो म्यूचुअल शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सब अभी हम क्लियर करेंगे, 1-2 एग्जांपल लेके हम क्लियर करेंगे ना, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो, सबसे पहले देखो, हम जानते हैं सोडियम, वही एग्जांपल ले लो। सोडियम सबसे पहले लेंगे, सोडियम, सोडियम और एक क्लोराइड, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 17 है। ठीक है, अगर सोडियम को अगर हम KLM सेल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो? K सेल में 2 रहेंगे, L सेल में 8, M सेल में 1, 8 to 10 1 11 रहा है नहीं एटॉमिक नंबर। ठीक, फिर क्लोरीन का अगर इसको भी हम KLM सेल में रखेंगे तो 2 8 7, 8 to 10, ये 17 रहा नहीं। मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम
इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। उसी प्रकार क्लोरीन, उसके आउटर मोस्ट सेल में, अच्छे से करेंगे, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात है, ठीक है। मतलब देखो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो ये सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा तो ये कंप्लीट 8 हो जाएंगे, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेंगे। और ये इसको एक दे देगा तो एम सेल नहीं होगा, एल सेल ही रहेगा। एल सेल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से देखो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसको देने के बाद ये क्या रहा, Na+ रहा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना। देखो इलेक्ट्रॉन अगर मतलब एक नेगेटिव पार्ट छोड़ दिया है, लूज कर दिया है, तो वो पॉजिटिव हो गया Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब नेगेटिविटी, एक नेगेटिव आयन अपने तरफ लिया है, तो ये माइनस होगा, Cl-। तो ये दोनों मिलकर हम जानते हैं 9th क्लास का, ये प्लस माइनस कटेंगे, फिर NaCl बना, आया ना, आया ना। ये है तुम्हारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl ऐसे बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा NaCl। देखो अभी हम थोड़ा देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक। अब वो NaCl एक मोनोएटॉमिक था तो हो गया, ये डायटोमिक है। MgCl2 मतलब क्लोरीन का दो फॉर्म है, दो क्लोरीन है इसमें, तो ये कैसे होगा। देखो मैग्नीशियम का हम जानते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, है ना। 12 मतलब अगर हम इसमें KLM रखेंगे 2 तो 8 2 होगा या नहीं। वहीं पे क्लोरीन का है 17, KLM रखेंगे तो 2 8 7 रहा, है ना। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें देखो इसमें लिखा है, क्वेश्चन में आंसर है मैग्नीशियम में एक है, मतलब एक मैग्नीशियम में दो क्लोरीन जुड़ेंगे। कैसे, मैग्नीशियम उसका आउटर मोस्ट लेयर में इससे दो इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम में, है ना। तो इसमें क्लोरीन में कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको कंप्लीट होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये फॉलो हो गया, मतलब ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। लेकिन ये इसके पास तो एक और बाकी है, तो ये क्या करेगा, और एक क्लोरीन के एटम के साथ देगा, रिएक्ट कर, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो क्लोरीन के साथ है, ये इसको दे दिया, ठीक है। देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम Mg2+। 9th क्लास का वो पेज याद है, वो टेबल, Mg2+, एल्यूमिनियम Al3+, कैल्शियम Ca2+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, वो सब ये सब है। Mg2+, 2+ किस लिए आया, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्लोरीन को माइनस लिखते हैं, तो प्लस माइनस कटा, 2 इसके नीचे आएगा, MgCl2 ऐसे बनते हैं। एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन ज्वाइंट होंगे। क्लियर, यही है तुम्हारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, यही है। तुमको बस जानना है मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो किसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाता है, यही तो है आयनिक कंपाउंड, है ना। ये आयन चेंज कर रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन चेंज किए,
Mg2 दो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 2 प्लस हुआ था। और ये प्लस माइनस लिखा हूं तुमको समझने के लिए, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, एग्जाम में ऐसे डायग्राम करके बताना कि हाँ ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया है तो इसीलिए ये Mg2 प्लस बना, ये Cl माइनस बना, तुम्हें जानने के लिए। ये ऐसे ही मत लिख देना, ठीक है? ये क्लियर हुआ? यही है तुम्हारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, ठीक है? आयोनिक कंपाउंड क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो अभी देखेंगे। क्या देखेंगे अभी? आयोनिक कंपाउंड क्या क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड क्या है वो जान लेते हैं। द कंपाउंड दैट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब उसको आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल्स में के बीच इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ, वो जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है? और उसके अभी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला है दीज आर वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, क्लियर? फिर बोला है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और बोला है इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन पेट्रोल एटसेट्रा, मतलब ये सब पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं पर केरोसिन पेट्रोल में नहीं हो सकते। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोनिक कंपाउंड हमेशा मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर पाता? वो इसी का आंसर है ionic compound conduct electricity in molten state because the ions are free to move and carry charge in molten state, while in the solid state these are made up to held by strong electrostatic force of attraction। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आयंस को फ्री होना चाहिए, जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं रहते। लेकिन मोल्टन स्टेट में वो आयंस फ्री में रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है? ये समझ में आया ना? ये है तुम्हारे प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स के। ये है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है? बस इतना याद कर लो, ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। इतना समझ में आया? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, आयोनिक कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट किए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ जाने सीखे समझे कुछ भी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच कैसे रिएक्ट होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, क्या बनाते हैं, उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है? तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है? बाय।